इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। विगत पिछले दिनों से हम सभी धर्म को सुन रहे हैं, धर्म को सुन ही नहीं रहे हैं, धर्म को जी भी रहे हैं। कल मैंने अपनी बात को 6 ढाला की उस पंक्ति से शुरू किया था। उसी बात को उन्हीं लाइनों से फिर प्रारंभ करता हूँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयमंत, तात ही दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। संसार का प्राणी मात्र ही सुख चाहता है। सुख को पाने के लिए व्यक्ति 24 घंटे प्रयासरत रहता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख कभी भी नहीं चाहता है। एक इंद्रिय प्राणी भी क्यों ना हो, वो भी सुख चाहता है। फिर तो हम पंचेंद्रिय जीव हैं। जहाँ पर एकमात्र उसकी चेतना की अभिव्यक्ति भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, वह जीव भी सुख चाहता है। तो फिर हम सभी इंद्रियों के साथ जीवन जीने वाले तो और ज्यादा सुख चाहेंगे। दुख कोई भी नहीं चाहता है। संसार का हमारा पुरुषार्थ सुख को लेकर के चलता है। सुख हमारी जीवन की आवश्यकता है कि अनिवार्यता। सुख हमारी जीवन की प्राथमिकता है कि सेकेंडरी। बोलो, सुख हमारे जीवन की प्राथमिकता है और प्राथमिकता ही नहीं है, सुख हमारे जीवन की परम उपलब्धि भी है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने सुख को पाया है। पर सुख है क्या वस्तु, एक कभी मन में सोचा? घर का राशन पानी खत्म हो जाता है तो किराने की परचून की दुकान पर जाकर के खरीद लाते हैं। वस्त्र फटने लगते हैं, गंदे होने लगते हैं तो उसकी व्यवस्था भी हम बना लेते हैं। और भी जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी हम सारी व्यवस्था अपने जीवन में कलेक्ट कर लेते हैं। पर हर धर्मों में सुख की बात कही जा रही, पर सुख है क्या वस्तु? संत कहते हैं सुख देखने दिखाने की चीज नहीं है, सुख अनुभूत करने की वस्तु है। क्या है सुख? दिखाने की चीज नहीं है, देखने की भी चीज नहीं है। सुख को तो अनुभव में लाया जा सकता है।
आप सब सुख चाहते हो कि नहीं? बोलो, सुख चाहते हैं। जिस सुख को तुम चाहते हो वो सुख तुम्हारे पास क्या स्थायी रहने को राजी है? नहीं है। पर सुख तुम्हारा जीवन का स्थायी सुख बन सकता है। कैसे? सुख तुम्हारे जीवन की स्थायी निधि बन सकती है। कैसे? जब तुम सुख के मार्ग पर चलोगे तब। सुख का मार्ग क्या है? निराकुलता। सुख का मार्ग क्या है? अहिंसा। सुख का मार्ग क्या है? सत्य। सुख का मार्ग क्या है? ब्रह्मचर्य। सुख का मार्ग क्या है? त्याग। अरे महाराज, बहुत बड़ी लिस्ट आपने तैयार कर दी तो हमारे बस की बात नहीं है। आप सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सुख बताओ। कौन सा सुख चाहिए? सस्ता हो, सुंदर हो और टिकाऊ हो, जो देर तक चले। वो सुख मुझे चाहिए। त्याग की बात मेरे से मत करो, संयम की बात मत करो, साधना की बात मत करो, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की बात मत करो। ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर तुम्हारे बस में है क्या? संत कहते हैं तुम्हारे बस में तुम्हारा शरीर भी नहीं है। शरीर तो जुदी बात है, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारे बस में नहीं है। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं? यथार्थ बतला रहा हूं कि तुम्हारे पास है क्या जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। पत्नी भी किराए से लाए हो, दूसरे के घर से। कितने दिनों के लिए? जब तक तुम्हारी एक श्वास है तब तक की अधिकारी है वो। बहुत बार मैं कहता हूं, आंख मिची सपना, आंख मिची अपना गया, सांस आंख खुली सपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी। अब बताइए किस सुख की बात करते हो? जिसके साथ तुम 7 फेरे लगवा करके लाए हो, वो भी तुम्हें सुख नहीं दे पाता है। यदि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है तो बाहर का पर वस्तु और व्यक्ति का सुख भी तुम्हें सुख नहीं मिलता है। ये सुख हमने अनंतों बार पाया है और छोड़ा है। 4 गति 84 लाख योनियों में व्यक्ति ने क्या किया है? 4 संज्ञाओं से नाता जोड़ा है। किससे? वही आहार, खाद्य, पानी। किसी भी योनि में चले जाओ, जब तक बच्चा गर्भ में रहता है वहां पर भी कुछ ना कुछ उसके लिए टॉनिक मिलते रहते हैं। जैसे ही बाहर आता है तो चिल्लाता है, रोता है। क्यों? भूख लग रही, जैसे नरक से आया हो। किसी ने किसी से पूछा कि बच्चा जन्म लेने के बाद रोता क्यों है? बोले होते भूख लगती है। तो भूख लगती है तो नरक में खाने को नहीं मिलता है, तो इसलिए वहां से आता है तो यहां तो चिल्लाता है, रोता है।
फिर मरना क्यों नहीं चाहता, ये भी पूछा। मरना जीव क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं मरना चाहता है कि पुनः मुझे 9 माह तक गर्भ में रहना पड़ेगा। ये दुख उससे भोगा देखा नहीं जा सकता है। जननी उदर बस्यो 9 मास अंग सकुचते पाई त्रास। ये दुख बहु सागर लो सहें कर्म जोगते नर गति लहे। कितना सुंदर चित्रण पंडित जी साहब ने किया। ये जीव इसलिए नहीं मरना चाहता कि मुझे पुनः किसी ना किसी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। ये दुख सहन नहीं होते हैं, गर्भ के दुख भी सहन नहीं होते और जन्म लेते समय भी असहनीय पीड़ा होती है जच्चा और बच्चा को। तो क्या कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते। और आगे क्या कहा है, तातई दुख हारी सुख का। दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा को गुरुदेव कह रहे हैं। कौन कह रहा? मेरे पास तो ताकत भी नहीं तुम्हें समझाने की, कहने की। कौन कह रहा? आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं, समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं, उमा स्वामी कह रहे हैं, महान महान गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं। गुरुवर श्री विद्यासागर जी, शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर और विद्यासागर की परंपरा के आचार्य समय सागर भी। सारे संतों ने ठेका ले लिया तुम्हें सुखी बनाने का, फिर भी तुम लोग बन नहीं पा रहे। या तो समझाने वाले की कमी है या समझने वाले की कमजोरी है। समझाने वाला तो कमजोर हो नहीं सकता है। जिस सुख को तुम चाहते हो वो सुख नहीं है, सुख का आभास है। क्या है? सुख का आभास है। फिर भी उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा सुख मिल रहा, पंखा चल रहा है, गादी बिछी है, नींद आती है तो अच्छे से लग भी जाती है। ये सुखाभास इंद्रिय जनित सुखाभास है। आत्मा का सुख तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के अधीन नहीं, इंद्रिय से ऊपर उठने वाला सुख है। इसलिए क्या कहा है? इंद्रियातीत। ये सुख दुर्लभ है, महादुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभ ही नहीं है, महादुर्लभतम वस्तु है सुख, यथार्थ सुख। जब सुख नहीं तो फिर दुख ही रहेगा हमारे हिस्से में। एक कहावत है बुंदेलखंड में, जिसके लिए न्यारा हुआ वही हिस्से में मिला। बोलो भाई, सुख मिलेगा, अच्छे से स्वतंत्र रूप से रहेंगे, सब व्यवस्थाएं सेपरेट सेपरेट रहेंगी और वही चीजें हिस्सा में मिलेंगी जिसके कारण से न्यारे हो रहे थे। दुख से बचने के लिए मैं न्यारा हो रहा था और वही पत्नी का दुख रोज मिल रहा है। कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड, कभी ये कमी, कभी वो कमी, कभी शक्कर खत्म, कभी चूना खत्म, कभी गुड़ खत्म, कभी दाल खत्म, कभी तेल खत्म। जब देखो किराने का पर्चा ही हाथ में लिए रहती है।
है? क्यों अम्मा? सही बात है ना, अनुभूत बातें हैं तो सुख कहाँ है? कल कहा था मैंने, सुख खोजना नहीं है, खोदना है। क्या करना? खोजोगे नहीं मिलेगा, खोदोगे तो पाओगे। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव सुख को चाहते हैं, दुख से क्या करते हैं? डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन दुख ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। छाया हाथ न आती है, छाया के पीछे पड़ने वाले छाया हाथ ना लगती है, ऐसा कुछ है। हमारा दुख, जितना हम दुख से दूर भागते हैं, दुख उतना हमारा पीछा करता है। जन्म से लेकर के मरण तक व्यक्ति के जीवन में दुख, सिर्फ दुख ही दुख है। जब जन्म लिया तो हॉस्पिटल में जन्म लिया, बड़ा हुआ तो निमोनिया हो गया, और बड़ा हुआ तो टाइफाइड हो गया, और बड़ा हुआ तो शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, और बड़ा हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगा, और बड़ा हुआ तो बीपी बढ़ने लगा। पता नहीं ना जाने क्या क्या रोग लेकर के आया। बोलो, कभी पत्नी के साथ बेमनस्ता होती है, कभी पति के साथ होती है, कभी कुछ जुड़ जाता जीवन में, कभी कुछ जीवन में जुड़ जाता है। कभी अनुकूलताएं बनती हैं तो कभी प्रतिकूलताएं रूप ले लेती हैं। कभी सुख आता है तो जीवन में कभी दुख आ जाता है, कभी संतोष होता है तो कभी असंतोष हो जाता है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। यही संसार की विडंबना है, बड़ी विचित्रता है जीवन के साथ। जीवन है क्या? मुट्ठी भर जीवन है, और उससे भी कम समझो। कहने में ये आता है लंबा चौड़ा जीवन जी लिया, और अंगुली श्वास का भरोसा नहीं। तो दुख से हर प्राणी डरता है, पर कर्म साथ में लगे हैं। कुछ कर्म सुख रूप में होते हैं तो कुछ कर्म दुख रूप में होते हैं, कुछ कर्म शुभ होते हैं, कुछ कर्म अशुभ होते हैं। यही संसार की बड़ी विचित्रता है। 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। फिर भी संसार में अच्छा लगता है, दोहरा जीवन जीने में अच्छा लगता है। यहां बोल रहे संसार में सुख नहीं तो फिर संसार को छोड़ो। इधर कह रहे सब जगह छान करके देख लिया, घूम घूम करके हर गति, चारों गतियों में देख लिया, फिर घूम करके वहीं आ जाते हैं जहां से गए थे। अभी घर से मंदिर आए हैं, यहां से छूटेंगे घर जाएंगे। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव दुख के अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। क्यों? उसका अपना कर्म घुमा रहा है। जिनके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन घुल जाता है। बस इतना ही, ज्यादा नहीं, आगे नहीं जरूरत है। काम की बात पकड़ो और बाकी छोड़ो। जिनके
श्रृंगारों में, जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन सावन की बट्टी की तरह घुल रहा है, साफ हो रहा है, पतली हो रही, छिपट बन गई। देखो बैठी हैं अम्मा 80 साल की, एक 95-90 साल की, और हो जाएंगी 10-20 साल बाद 2-4 हो। इनकी जवानी भी इनने अपनी देखी है और बुढ़ापा भी देख रहे हैं। यही है जीवन का असली रूप, जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन साबुन की तरह घुल जाता है। रुक्मणी की कहानी भी तुमने सुनी थी। जीवन के मूल्य को समझो और मूल्यांकन करना सीखो। बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं है। कितने भवों का पुरुषार्थ पुण्य तुम्हारा आज फलीभूत हुआ है, बोलो। कितने जन्मों का पुण्य फला है कि मानव जीवन मिला है। फिर भी इसके श्रृंगारों में यदि हमने जीवन नहीं समय व्यतीत कर दिया तो हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। मां साहब 84 वर्ष के हो गए हो, अब 84 चक्कर से बचने का पुरुषार्थ शुरू कर दो। पानी की बूंद की तरह हमारा एक एक पल क्षीण हो रहा है। ये संसार एक मेले की तरह है। सब मेले में आए हैं, अपने अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं। स्टोव देश में क्या कहते हैं दीदी? दिग्देशे खगा एते सम बसंती नगे नगे। ओम कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे उसको, आप अपने आप में रहो। जिस प्रकार से अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं, एक वृक्ष पर शाम को एकत्रित हो जाते हैं। दिग्देशे खगाएते सा बसंती नगे नगे। सुबह होते ही फर अपनी अपनी दिशाओं को चले जाते। क्या उनको नौकरी करना हो वहां जाके? ये प्रकृति का चित्रण है। किसका? प्रकृति का चित्रण है। ऐसे इस संसार में हम कहां से आए? अलग अलग दिशाओं से आए। कहां रुक गए? संसार रूपी वृक्ष पर बसेरा कर रहे। जैसे ही यहां से तुम्हारा निर्गमन होगा, कोई निगोज जाएगा, कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई मोक्ष जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई अगली पर्याय में जन्म लेगा, कोई पुरुष स्त्री बनेगा, स्त्री कोई पुरुष बनेगा, कोई नपुंसक बनेगा, कोई चिड़िया बनेगा, कोई कुछ बनेगा। बात समझ में आ रही ना? महानुभाव महानुभाव बात समझने की है। आज से तय करो शेष जीवन को विशेष बनाना है। शेष जीवन को विशेष बनाना है। मंदिर की प्रतिमाएं घिस गई हैं, छन्ना फट गए, काया जीर्ण शीर्ण होने लगी है। गलती किसकी है? कपड़े की क्यों फटा? गलती प्रतिमा की क्यों घिसी? पर ये नहीं कहें घिसने वाला भी तो जीर्ण शीर्ण हो रहा है, तो बोल दो काया की गलती, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों घिस रहे? बोलो।
ये परिणति हर द्रव्य की परिणति है, पर द्रव्य शाश्वत रहता है। द्रव्य के साथ पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं। बात को समझो। आज का यह दिन पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या का दिन है। आपके घर में मेहमान आते हैं, सब तो पहले से तैयारियां करते हैं। 3 दिन यदि रुकता है मेहमान तो 3 दिन के 9 बारीक की व्यवस्था, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, रात में कुछ, सारा चार्ट तैयार हो जाता है। सुबह नाश्ता में क्या तो रिपीट नहीं होना चाहिए। आज सब्जी सुबह ये बनाई है तो शाम को नया कुछ मेनू तैयार होना है। पर्युषण पर्व महान पर्व यदि आ रहा है तो जीवन में क्या तुमने तैयारियां की हैं? हर वर्ष की तरह इस वर्ष कुछ नया तुम्हारे जीवन में घटित होना चाहिए। साधु संतों के चातुर्मास कराने के लिए लोग वर्षों से निवेदन आवेदन करते रहते हैं कि इस वर्ष मुझे चातुर्मास किसी संत का या साधक का प्राप्त हो। क्यों? इसलिए कि चातुर्मास का आनंद कुछ अलग होता है। हर दिन दिवाली मनती है, हर दिन दशहरा मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? जब तुम्हारे हृदय में दीपावली के दीपक जलेंगे तो बाहर प्रकाश निकलेगा, और हृदय में दीपक बुझे रहे तो अंधकार जीवन में छा जाएगा। ये उत्साह उमंग रंग तरंग में बदले, अंतरंग बदल जाए तो कैसे होगा कल्याण? और आगे की लाइन क्या है? करनी काली है, और आगे कैसे हो कल्याण की करनी काली है। हंडी भी काली होती है। तो क्या करना है? पर्युषण पर्व आ गए हैं, सुबह 5 बजे तुम्हारे मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। घर घर बंधन वाड़े बंधना चाहिए, घर घर में खुशियां मनाना चाहिए। जितना तुम उत्साह से धर्म की आराधना करोगे उतनी ज्यादा विशुद्धि तुम्हारे। मैं कह रहा था व्यवधान आना स्वाभाविक चीजें होती हैं, क्योंकि बिना उपसर्ग के कभी विजेता नहीं बनते हैं। उपसर्ग आना यानी लाइट का व्यवधान आना जरूरी है, ताकि आप लोगों को कानों में थोड़ी राहत मिले, है ना। तो मैं कह रहा था कि ये पर्युषण पर्व जो आ रहे हैं तो दरवाजे खोल करके रखना, कहीं आया हुआ मेहमान वापस ना चला जाए। फिर मेरे से शिकायत नहीं करना कि हमारे मेहमान आए दूसरों के घर में चले गए, हमारे घर क्यों नहीं आए। दरवाजे को खोल करके रखना, और तैयारी ये होना चाहिए, लगे ना पूछना ना पड़े कि रामलाल का घर कौन सा है। हर घर में बंधनवाड़े, लाइट, सब कलर रोगन सब होना चाहिए।
जैसे आपके घर में शादियां होती है, कोई फंक्शन होता है तो हफ्तों पहले से तैयारियां कर लेते हैं, तो महान पर्व तुम्हारे घर में कल आने वाला है, प्रवेश करने वाला। यूं तो हर वर्ष आते हैं, लेकिन इस वर्ष की कुछ अलग खुशी अंदाज तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम्हें लगे कि किसी साधु के संत के सानिध्य में पर्युषण पर्व मनाने जा रहा हूं मैं, ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं हर वर्ष की तरह पर्युषण पर्व मना रहा हूं। जो समय तुम्हारे लिए दिया गया है, ठीक 6:30 बजे, तो 6:30 बजे हर किसी को उपस्थित हो जाएं। मुझे लगे कि अभिषेक को इंतजार न करना पड़े, 6:30 तो 6:30 बजे सारे पुजारी आ जाएं, ताकि आने वाली प्रक्रिया क्रिया को हम आप अच्छे से कर सको, पूरे समय पे तुम्हें फिनिश कर सके, पूजन वाले पूजन कर सके। और आपने ये सोचा कि रामलाल पहुंच जाएंगे, श्यामलाल थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा बहाना। धर्म के क्षेत्र में मायाचारी करोगे तो संसार में दुनिया में तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, और ईमानदारी से चलोगे तो दुनिया तुम्हें सम्मान देगी ईमानदारी का। 4 लोग आते हैं, वे 4 ही नहा 40 की संख्या में उपस्थित हों, तय आप लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया है। पूजन आपको करना है, मुझे नहीं करना है। द्रव्य आपको धुलना, मुझे नहीं धुलना है। अर्घ तुम्हें चढ़ाना, मुझे नहीं चढ़ाना। तो सारे समय से तुम उपस्थित होगे तो इस धर्म का रस पान कर पाओगे। आधी अधूरी बात सुनोगे तो मजा बिल्कुल भी कतई नहीं आएगा। जैसे तुम फ्लाइट में जाने के लिए 2 घंटे पहले स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हो, क्यों? 1 मिनट भी मिस हुआ ना तो 25,000 की टिकट 2 पैसे का कागज बन जाएगा। क्यों? पता है मिस नहीं होना है। तो जीवन के कल्याण के लिए मिस क्यों कर देंगे हम? एक क्षण भी मिस नहीं करना। 6:30 बजे बोला तो 6 बजे यहां आकर के जाप करना शुरू कर दो धर्म की। प्रतिदिन एक धर्म की जाप में सुबह शाम को 6 बजे यहां पर कराऊंगा। 6 से 7:15 बजे या 7 बजे का जो 1 घंटे का टाइम है हमारा, वही रहेगा। तुम लेट आओगे तो कुछ भी इनाम भी नहीं मिलेगी। जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो समय से उपस्थित हो, बल्कि 10 मिनट पहले पहुंचो कि लाइन में सबसे पहले मैं बैठूं। आज तो तितर बितर बैठे हैं, पहला दिन है, क्षमा शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। लेकिन कल से जो प्रवचन का टाइम रहेगा, ठीक 8:45 से 45 मिनट कितने हुए? 9:30 बाकी फिनिश। 8:45 से 9:30 तक का 45 मिनट का समय का प्रवचन आपका है, और ठीक शाम को 9:20 पर एक प्रवचन आपको सुनने पर दूरदर्शन पर मिलेगा, रोज का रोज। और इस प्रवचन का 10 दिन का प्रसारण बोल दूं, सकल दिगंबर जैन समाज कुरबाई की ओर से प्रसारण होगा। 10 दिन 40 मिनट का 45 मिनट का प्रवचन। उसका सौजन्यता और पुण्यार्जक का लाभ तुम्हारी कमेटी दिगंबर
पर आदिनाथ जैन मंदिर कुरवाई की ओर से है। ये 10 दिन धर्म की आराधना के क्षण और इसकी प्रभावना का पुण्य आर्जक किया है दिगंबर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी सदस्य व सकल दिगंबर जैन समाज कुरवाई। जोरदार तरीके से इनके लिए तालियां बजा करके अवदान करें कि पुण्य की सराहना करोगी तो तुम्हें छठवां हिस्सा पुण्य का मिलेगा। जोरदार से बजना चाहिए, आवाज भी तो हमें सुनाई दे कि तालियां तुम्हारी बज रही हैं। हाँ, कुछ तो देख रहे हैं। तो कल आपका धर्म का प्रथम दिन होगा। उत्तम क्षमा से हमारे दिन की शुरुआत होगी और पूरे दिन कोई भी तुमसे कितना भी दुश्मनी वाला हो, कुछ भी अपशब्द कहे तो पूरे दिन क्षमा भाव रखना है। कोई कुछ भी कह करके चला जाए, चाहे ग्राहक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे संत हो, चाहे बसंत हो और चाहे कोई भी मंत्री संतरी हो, 24 घंटे में नियम रखना है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध दिलाने वाले आएंगे, कोई भी कुछ कहे पर हमें गुस्सा, जैसी तुम्हारी सुलेखा बाई है ना, हर समय मुस्कान रहती है, ऐसा जीवन बना लो तो कुरवाई मोक्ष गति को प्राप्त हो जाई। जीवन में बहुत सारे प्रसंग घटित होते हैं, पर उन सारे प्रसंगों को नजरअंदाज करते हुए एकमात्र संकल्प करना कि मुझे 24 घंटे क्षमा, सिर पे क्षमा 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 के भाव। कोई कुछ भी कहे मुस्कुराहट के साथ उसको नजरअंदाज कर दो। जी भाई साहब, जी बहन जी, ठीक है, आपने सही कहा, मैं सुन रहा हूं, करूंगा, ऐसा ही करूंगा। देखो, दिन भर का आनंद बहुत तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। तो कल सुबह से जो कमेटी ने जो आपके लिए व्यवस्था निर्धारित की है और जिस हिसाब से आप पूजन पाठ करेंगे, उस हिसाब से थोड़ा आनंद से भर करके करेंगे, निश्चित तुम्हारे जीवन का उत्थान और कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम देता हूं। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, और दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का, और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।